बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते। जिस कौम को पड़ती है सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सरों पे कभी ताज नहीं होते, कभी ताज नहीं। मेरा सबसे पहला नमन वंदन यहाँ पर बैठे सारे संतों महापुरुषों को है। मैं सभी के यहीं खड़ा होकर चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपका आशीर्वाद लेने की इच्छा भी जाहिर करता हूँ कि वहीं से मुझे अब आप सब लोग अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि जो ख्याति है आज भीम आर्मी के पास पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर जो हम लोगों को जाना जाता है, वो अगर किसी की कृपा है तो गुरु समझदास जी जो है कमर पर हमारी हाथ मार के कहा करते थे। जब हम गए बादशाही भाई, मैं और चंद्रशेखर भाई, हमने कहा कि शोर, जब हम जाते हैं तो शोर बहुत होता है। जैसे मैं यहाँ आया तो टीम के बहुत सारे लोग थे, हम कहते हैं भाई गुरुओं के अगर हम दर्शन करने जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो भैया शोर सटा ये दिखावा मत क्या कीजिए, लेकिन हमारे साथी नहीं मानते। तो वहाँ भी गुरुजी नाराज हुए थे। बाद में जब चंद्रशेखर भाई ने, हमने कहा कि गुरुजी कुछ तो दे दीजिए, तो गुरुजी ने ऐसे कमर पर हाथ मार के ये कहा था, जाओ जाओ और सतगुरु रविदास जी महाराज का काम करना शुरू करो। वही देन है आज, वही देन है। और अगर चंद्रशेखर आजाद वने रतन को कोई जानता है तो सतगुरु महाराज की देन है। मैं उनको भी नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनके चरणों में 100 बार नमन करता हूँ। कड़वे आदमी है, कड़वा बोलते हैं, सब लोग जानते हैं। मैं यहाँ अपने आप का एक भाषण देने नहीं आया, ना मैं कोई आपको अपनी कोई बड़ाई करने आया हूँ, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करने आया, ना ही आपसे वोट मांगने आया हूँ। मैं समाज का पीड़ित व्यक्ति हूँ, समाज की पीड़ा पूरे देश में जा जा करके देख रहा हूँ कि ये समाज किस स्तर तक नीचे गिरा हुआ है। जिस समाज के पास सतगुरु रविदास जी जैसे महापुरुष रहे हों, जिस समाज के पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष रहे हों, जिस समाज के पास माननीय काशीराम साहब जैसे महापुरुष रहे हों, जिस समाज के पास एक चंद्रशेखर आजाद नाम का व्यक्ति ऐसा हो जो कहीं भी धारता है खड़ा होकर के, तो यहाँ पर मनवादी व्यवस्था की चूड़े हिल जाती हैं। वो समाज आज भी, अब इससे आगे जो मैं बोलूंगा ना कोई ताली नहीं बजा पाएगा। वो समाज आज भी किस स्थिति में पड़ा हुआ है, ये सोचने का विषय। आज सतगुरु महाराज का हम जन्म जयंती मना रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो संकल्प हम लोगों को लेने चाहिए। या सिर्फ अभी जैसे हमारी बहन कह रही थी कि कुछ भी सुनो, सुनकर चले जाओ। कुछ लोग वो 60-70 रुपए का सामान लेकर के जाएंगे, कुछ लोग यहाँ से थोड़ी सी शिक्षा लेकर जाएंगे। कुछ तो समझना पड़ेगा ना। क्या सिर्फ सत्संग कर देने से हमारे जीवन में कोई सुधार हो सकता है? क्या सिर्फ कुछ लोगों के बोल जाने से हमारे जीवन में कोई सुधार हो सकता है? या जो सत्संग में जो गुरु महाराज ने वाणी हमें दी है उनको समझने से हमें सुधार होगा? सवाल ये, हर महीने सत्संग होते हैं, इतने सारे संत महापुरुष आकर लगातार समाज को समझाते हैं, सिर पटकते हैं, खूब समझाते हैं, अपना समय खराब करते हैं। आज हम महापुरुष जो बैठे हुए हैं इस मंच पर, बहुत सारे गुरु ऐसे हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा जान लोगे तो डर जाओगे, जिनके सामने प्रोफेसर की कोई हिम्मत नहीं है। जो चाहे तो IAS PCS बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मार्ग चुना इस समाज की दरिद्रता दूर करने का, इस समाज को ऊपर ऊंचा उठाने का। अपना सारा जीवन लगा करके आप लोगों के लिए काम करना शुरू किया। क्यों? ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं समझ पाते हैं, अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो मुझे ये लगता है, माफी चाहूंगा, मैं गुरुओं से भी माफी चाहूंगा, जो लोग इस चीज को नहीं समझना चाहते वो यहाँ पर आकर समय खराब करते, कुछ नहीं करते, बिल्कुल कुछ नहीं करते। और अगर आपको ये लगता है कि आप वाकई अपना समय खराब नहीं कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप वाकई इस व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर ये आपको ये लगता है कि ये व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, तो सतगुरु रविदास जी का नाम एक परिवर्तनकारी महापुरुष में शुमार है। गुरु समनदास जी को कोई कैसे मानता होगा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं गुरु समनदास जी को जब पढ़ता हूँ और फील्ड में जाकर उनके विषय में जानता हूँ, तो गुरु समनदास जी से बड़ा परिवर्तन भारत में यहाँ के छूतों और दलितों के लिए किसी ने नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर, सामान्य काशीराम साहब, इतना बड़ा परिवर्तन किया कि जो लोग नशे की हालत में पड़े रहते थे,
जो लोग मांस मदिरा में लिप्त थे, ऐसे न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने सुधार कर एक स्टेज पर खड़ा किया। ये छोटी बात नहीं है। अगर कोई ये कहता हो कि छोटी बात है तो मैं तुगलकाबाद लेकर के चलूंगा। तुगलकाबाद गुरु रविदास घर नहीं जानकारी थी। 700 साल पुरानी धरोहर है इस देश के दलित अछूतों की। 700 साल पुरानी धरोहर थी साहब, नहीं जानकारी थी। जिसको पुरातत्व विभाग में शामिल हो जाना चाहिए था उसकी जानकारी नहीं थी। ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ, हमारे आंदोलन के बाद जानकारी मिली, उससे पहले कितने लोगों को थी? बहुत कम लोगों को जानकारी होगी उससे पहले, बहुत कम लोगों, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी भी जानकारी तुगलकाबाद की नहीं होगी। जो इतिहास में दर्ज होना था उसको तोड़ दिया गया, इसलिए कि हम इतने बेवकूफ लोग निकले कि हमने अपना इतिहास कभी टटोलने की कोशिश नहीं की। हमने नहीं जानने की कोशिश की कि हमारे इतिहास के पुर्जे कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। यह सदगुरु रविदास जी का एक वो था। आप लोगों के लिए एक चुनौती सदगुरु रविदास जी की थी। सदगुरु रविदास जी ने अपनी छाती पर बुलडोजर चलवा करके इस देश की उस कौम को दोबारा से एक इकट्ठा करने का काम किया, जो बिखर चुकी थी, जो टूट चुकी थी, जिसको जोड़ने के लिए मान्यवर साहब काशीराम ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसी कारण से वहां पर तुगलकाबाद के अंदर सदगुरु रविदास जी की छाती पर बुलडोजर चला था। आप लोग कैसे समझते हो मैं नहीं जानता। मैं जब रात को सोता हूँ, जब कभी सपने आते हैं, वैसे तो व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति नास्तिक होता है, मैं भी वही हूँ। गुरु रविदास जी को पढ़ता हूँ कि वाणियों में विश्वास रखता हूँ कि गुरु रविदास जी कहते क्या थे, वो सोचते क्या थे, इस समाज को सुधार के लिए उन्होंने किया क्या, उस ओर चलता हूँ। कभी कभी सपने आते हैं गुरु रविदास जी का। जिस दिन ध्यान करके लेटता हूँ तो उस दिन गुरु रविदास जी सपने में आते हैं और कहते हैं कि खाट से खड़ा हो, बहुत सारे लोग तैयार कर और इस समाज का सुधार कर। इस समाज के लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान किया, लाखों करोड़ों लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया। सपने आते हैं, लेकिन ये होगा कैसे? अभी जैसे मेरे भाई अभी बता रहे थे, अभी उन्होंने शेर पता नहीं किस किस उपाधियों से मुझे नवाजा, और भी कहीं जाते हैं पता नहीं किस किस उपाधियों से नवाजा। जिसका समाज साथ खड़ा नहीं होता ना, उसके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता। या तो इन कंधों करिए इतना मजबूत कि हमारी तरफ उठने वाली उंगली को काटने का दम हम लोगों के अंदर, या फिर हमें साफ कहिए भैया अपने घर रहिए। कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्या नशे की हालत में हम कुछ कर पाएंगे? ये गंगो है, माफी चाहूंगा, गंगो की टीम का बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाया, लेकिन ये गंगो है। यहाँ संगठन बनने से पहले मैंने परीक्षाएं दी हैं और मैंने यहाँ के चौक चौराहे पर देखा है कि हमारे लोग क्या करते हैं। शाम क्या कुछ लोगों में हिम्मत है गुरु समनदास जी की जयंती पर, आज गुरु समनदास जी की जन्म जयंती मनाते हुए आज हाथ उठाकर प्रण करने की कि हम घर से, अपने आप से और समाज से नशे को छुड़ाने का काम करेंगे? है कुछ लोगों में इतनी हिम्मत? मुझ में तो है। मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं जहां जहां बैठूंगा वहां समाज को सिखाऊंगा, नशा छुड़वाऊंगा। मेरे अंदर है। अभी भी कम हाथ उठ रहे हैं गुरु जी, कुछ लोगों के हाथ उठ रहे हैं सिर्फ। अभी भी हमारे लोग सत्संग में बैठ कर के भी शर्म नहीं करते हैं। क्या नशा छोड़ नहीं सकते हो? छोड़ सकते। कितने लोग नशा छोड़ सकते हैं? हाथ उठा के बताएं। बिल्कुल हाथ उठा के बताएं। वो पीछे जो खड़े हुए बैग टाए हुए नीले पड़ने में लोग, क्या नशा छोड़ने की हिम्मत है? और नशा नहीं करते तो नशा छुड़वाने की हिम्मत है? बिल्कुल। चलिए शुक्रिया। अब मैं अपनी मेन बात पर आ जाता हूँ। मैं ये बताऊंगा कि हम लोग कमजोर क्यों हैं। हम लोग कमजोर क्यों हैं? वो जो महीने में एक दिन घी का छींटा मारा जाता है, वो गुस्से की अंगारी रख के वो घी का छींटा मारा जाता है। मारती है ना सब मेरी बहनें? माएँ मारती है ना? नहीं, झूठ। 70% जितनी मेरी बहनें बैठी जरूर मारती होंगी, जो सत्संग में सदगुरु समनदास जी को समझ चुकी होंगी, जो सदगुरु रविदास जी को समझ चुकी होंगी, वो नहीं मानती हो, वरना बिल्कुल मानती है, बिल्कुल मारती है। बस यही हम कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आप उस काम को करना छोड़ दो ना, हमें डराना छोड़ दो, हम बच्चों को ये कह दो नहीं, जब तुमने गुरु जी का नाम ले लिया तो उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो समझ लीजिए हम कितने ताकतवर हो जाएंगे। वो जो हमारा बहुत सारा पैसा वहाँ खर्च होता है, वहाँ जाने में खर्च होता है, मैं तो नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लूंगा कल ही विवाद खड़ा हो जाएगा, अखबारों में छाप देंगे। वहाँ जाने में खर्च होता है, कहीं और खर्च होता है। अभी एक और आया था पीछे, वहाँ खर्च होता है। वो पैसा
अगर आप सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर और इन सत्संगों पर खर्च करना शुरू कर दो ना, तो जितनी यहाँ जनता बैठी हुई है, इसे 50 गुना जनता को आप समझा करके बाबा साहब अम्बेडकर सतगुरु रविदास जी महाराज के मूवमेंट पे ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। लेकिन मैंने कहा ना, हम नाकारण निकम्मे हो गए हैं, बिल्कुल हो गए। प्रण लो आज से, सतगुरु समनदास जी महाराज जी की जन्म जयंती मना रहे, प्रण लो आज से कि हम घर जब जाएंगे तो कम से कम दिन में 2 लोगों को सतगुरु रविदास जी के मूवमेंट में लेकर आएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में लेकर आएंगे। मैं लिख कर देता हूँ, 1 साल में इस देश की तस्वीर बदल दोगे आप लोग, 1 साल में तस्वीर बदल दोगे। और ये फर्क नहीं पड़ता कि वहां कोई बड़े गुरु जाएंगे, नहीं। मेरी बहन, मेरी माँ यारी दोस्ती में, रिश्तेदारी में फोन करके कहें कि अब अगर हमारा कोई मूवमेंट है, हमारा कोई भगवान है, हमारा कोई सारा है, तो सतगुरु समनदास जी महाराज हैं, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज। ये करना शुरू कर दीजिए बस। हम लोगों की तो तकदीर बदलेगी ना। हमें अगर पढ़ेंगे, सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ेंगे, तभी तो तकदीर बदलेगी ना। गुरु जी ने नहीं कहा चाहूं ऐसा राज में। कैसा राज चाहते थे गुरु जी कि मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग बसे रहता सराय पर सब। कैसा राज चाहते थे? सबके लिए समानता, सबके लिए समानता। और सबसे बड़ी बात मैं खुलकर आपको बता दूं, उन लोगों के लिए समानता जो इस देश में समान नहीं थे। इस देश की 70% आबादी आज भी शास्त्रों में समान नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दूं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और हम शूद्र से नीचे की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले लिए उनके लिए समानता थी जो यहाँ पर ज्यादा निम्न थे, ज्यादा छूत थे। तो किसके लिए समानता चाहते थे गुरु रविदास जी? हम लोगों के लिए ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं किया, बिल्कुल किया। बाबा साहब का पहला नारा ये, शिक्षित बनो। बाबा साहब ने नारा इसलिए दिया कि तुम शिक्षित बनकर अपने बहुजन महापुरुषों को पहचानो, पहचानने के बाद उसके कार्यों को आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाने के बाद इस मूवमेंट को बढ़ाते चले जाओ, और इस देश में इतनी उन्नति करो कि जो लोग सदियों से तुम्हारा शोषण करते हैं, जिन लोगों ने सदियों से तुम्हारा शोषण किया है, वो लोग तुम्हें देखकर जलना शुरू कर दें। आज हो रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन की लहर में, इस परिवर्तन को तेज करने के लिए भीम आर्मी का गठन हो चुका है। पूरे देश में भीम आर्मी मजबूती से काम कर रही है, सतगुरु रविदास जी महाराज का नाम लेकर के, गुरु समनदास जी महाराज का नाम लेकर के। आपसे भी निवेदन है, बिल्कुल निवेदन है, हम लोगों के कंधे मजबूत करें, हम लोगों की पीठ थपथपाएं, हम लोगों का साहस बढ़ाएं। फिर देखिए इस देश की व्यवस्था के लिए 5 से 10 साल में कैसे परिवर्तित कर देते हैं। मान्यवर साहब का, श्रीराम साहब का सपना कैसे पूरा कर देते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना कैसे पूरा कर देते हैं। हर माँ जो चिंतित रहती है अपनी बेटी के लिए, उसकी जिम्मेदारी हम पर आ जाती है। हर बाप जो चिंतित रहता है अपने बेटों के लिए, उसकी जिम्मेदारी भीम आर्मी के लोगों पर आ जाती है। लेकिन एक बार सब लोग मूवमेंट में कंधे से कंधा मिलाकर तो खड़े हो जाइए। मैं आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैंने आज इतनी सारी वाणियां जीवन में नहीं सुनी। मैंने गुरु रविदास जी को पढ़ा हुआ था, वाणियां सुनने का कम मौका मिला, क्योंकि जिस भी मंच पर गया माइक लिया, बोला और फौरन वहां से चल दिया। लेकिन आज जितनी मैंने संतों की वाणियां सुनी तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वो देखिए वो वहाँ है, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आज आप समझ नहीं सकते यहाँ से क्या लेके मैं जा रहा हूँ। मैं वो ताकत यहाँ से लेकर के जा रहा हूँ कि अब जब किसी मंच पर इस माइक को पकड़कर खड़ा होगा किसी प्रदेश में, तो विनय रतन की दहाड़ जो है ना, वो 100 मनुवादियों की ताकत से ज्यादा होगी। जब मैं बोलूँ इतनी तेज होगी। बस मेरा आपसे निवेदन है, आडंबर वाली व्यवस्था को छोड़कर अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर के जाएं। ये वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग की ओर लेकर के जाएं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, सतगुरु रविदास जी महाराज को पढ़ने और पढ़ाने का काम करें। इस मूवमेंट को भारत की धरा पर स्थापित करने का काम करें। इस मूवमेंट को भारत के साथ साथ पूरे विश्व में स्थापित करने का काम करें। मैं बताऊं, गुरु रविदास जी इतने ताकतवर इंसान थे, जिस समय बनारस के ने, वहां के ब्राह्मणों ने गुरु रविदास जी को कंधे पर उठा करके उनकी